आज हम बात करेंगे मॉर्बियस की पावर्स के बारे में, जिसका ट्रेलर अभी बीते दिनों रिलीज हुआ था। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सोनी ने एक बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। हमें नहीं पता कि ये मूवी वेनम की जितनी बड़ी होगी या नहीं, पर देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि ये सोनी के लिए प्रॉफिटेबल जरूर होगी। हमें एक यूनिक और नई एंट्री देखने को मिल रही है सुपर हीरो जॉनरा में, क्योंकि सोनी अपने सेकंड एंटी हीरो को SPUMC में लेकर आ रहा है, जिसमें कि अभी तक हमें 2 वेनम मूवीज देखने को मिली हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। एडी और वेनम एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली बिकर करते हैं और एंड में जाकर टीम अप करते हैं और बैड सिम्बियोट्स को हरा देते हैं। तो इसलिए मैं होप कर रहा हूँ कि मॉर्बियस कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जरूर आएगा। माइकल मॉर्बियस एक रेयर डिजीज के साथ बॉर्न हुआ था और इस डिजीज को ठीक करना उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। उसने अपनी पूरी लाइफ एक क्योर को ढूंढने में लगा दी और ऐसे ही हम इसके ट्रेलर में भी देखते हैं। वो सारी की सारी मेडिकल साइंस की बाउंड्रीज को पार कर देगा और इतना बड़ा रिस्क लेने की वजह से वो एक लिविंग वैम्पायर बन जाएगा। तो अब हम इसके ओरिजिन को कॉमिक्स के साथ कंपेयर करेंगे और साथ ही एक नजर डालेंगे इसकी पावर्स पे, जो कि लाइव एक्शन में हमें देखने को मिल सकती हैं और कॉमिक्स में मौजूद हैं। तो कौन है मॉर्बियस? My name is Michael Morbius. I am a living vampire. I am not undead. I am a creature, a man of science. डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट है, जिसको एक रेयर ब्लड डिजीज होता है कॉमिक्स के अंदर, जिसके लिए वो एक क्योर पे काम करता है और इसके प्रोसेस में वैम्पायर बैड ब्लड सेल्स और इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। और इस प्रोसीजर को डिजाइन करते वक्त वो अपने आप को क्योर करने में कामयाब होता है, मगर इसके साथ ही उसको कुछ कुल सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी मिल जाती हैं और ये पावर्स एंड एबिलिटीज एक कॉस्ट के साथ भी आती हैं। वो एक लिविंग वैम्पायर में तब्दील हो जाता है, जिसको ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना होता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो अपने साथ ही एक मॉरल बैटल को लड़ता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल हिज अर्जेस, क्योंकि ब्लड को कंज्यूम करने के लिए उसको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, मगर ये चीज उसके सर्वाइवल को इंश्योर भी करती है। अब क्योंकि उसने वैम्पायर ब्लड सेल्स को यूज किया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सारी वैम्पायर की वीकनेसेस आ गई हैं, जिसमें कि सनलाइट, गार्लिक और क्रूसीफिक्सेस शामिल होती हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लड लस्ट को कंट्रोल करना होता है और यही सब चीजें हमें फिल्म में होती हुई भी नजर आएंगी, मगर उसके लिविंग वैम्पायर में टर्न होने के प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। एक लैब में होने के बजाय ये चीजें एक केव के अंदर होती हैं, जो कि बैट से भरा होता है, और इस चीज से ना डरते हुए वो अपने हाथ को कट करता है और इसको एक स्ट्रेंज अपरेटस के सामने होल्ड करता है। उसका यह टपकता हुआ खून बहुत सारे बैट्स को अट्रैक्ट करता है और यही चीज समहाउ उसके बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। उसका डिजीज क्योर हो जाता है और वो साथ ही कुछ एबिलिटीज को भी गेन कर लेता है, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है। ये प्रोसीजर जैसा भी हो, लेकिन इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट को यूज भी किया गया है और क्योंकि ये कॉमिक से थोड़ा अलग है, तो मॉर्बियस की पावर्स और एबिलिटीज इसके सोर्स मटेरियल से थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए एक नजर डालते हैं मॉर्बियस की पावर्स एंड एबिलिटीज पर इस प्रोसीजर के बाद मिलने वाली हैं। मगर इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। The first one he gets is superhuman strength. जैसे कि मॉर्बियस ट्रेलर में बोलता है, उसकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गई है। हम उसको एक हैवी स्टोन को लिफ्ट करते हुए देखते हैं और ऐसा करने में उसको जरा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जिसका मतलब ये है कि वो आसानी से MCU के सुपर सोल्जर्स के साथ लड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली पावर की तरफ, जो कि है सुपर ह्यूमन स्पीड। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, मॉर्बियस बहुत ही ज्यादा फास्ट बन जाता है और यहाँ तक कि बुलेट्स को भी डॉज कर देता है। ये काफी हद तक पॉसिबल है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्विकसिल्वर के जितना फास्ट हो गया हो। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि महरशाला अली का ब्लेड उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करता है, मगर अभी इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मॉर्बियस उसको इजीली क्रश कर सकता है। नेक्स्ट अप ही गेट्स अ सोनार एबिलिटी एंड हाइटेंड सेंसेस। मॉर्बियस क्लेम करता है कि उसको सॉर्ट ऑफ बेटर रडार भी मिल गया है। हम ट्रेलर में देखते हैं कि मॉर्बियस के अंदर से एक पल्स ऑफ एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है और साथ ही उसके ईयर्स भी चेंज होते हैं। तो ये काफी इजीली अज्यूम किया जा सकता है कि मॉर्बियस के पास सुपर हियरिंग एबिलिटी भी आ गई है। रियल बैट्स जो होते हैं वो सोनार को यूज करते हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानने के लिए, और ऐसा वो साउंड वेव्स को एमिट करके पता करते हैं। ये वेव्स बाउंस ऑफ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से और वापस आकर बैट्स को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आसपास क्या है। ह्यूमन ईयर्स इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, मगर मॉर्बियस ऐसा काफी आसानी से कर सकता है। एंड इन मैनी वेज उसकी सोनार एबिलिटी पीटर की स्पाइडर सेंस से भी काफी बेहतर हो सकती है।
so sorry. I thought that you could sense that with your Peter Tinkle. मॉर्बियस को उसके ऊपर होने वाले अटैक्स के बारे में हमेशा पता चलता रहेगा और साथ ही वो काफी दूरी से भी चीजों को पता कर सकता है। तो इन शॉर्ट, बैट रडार कंबाइंड विद सुपर हियरिंग एबिलिटी और अदर हाइटेंड सेंसेस के साथ ये एक बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है जिसके जरिए वो बेस्ट ट्रैकर इन द वर्ल्ड बन सकता है। और इन सब के अलावा उसके पास है नाइट विजन। ऐसा कहा जाता है कि बैट्स ब्लाइंड होते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। उनके पास बहुत छोटी आईज होती हैं जो कि बहुत सेंसिटिव विजन के साथ होती हैं, जो कि उन्हें हेल्प करती हैं पिच ब्लैक कंडीशंस में भी देखने के लिए। और यही एबिलिटी मॉर्बियस के पास भी फिल्म में आती हुई नजर आ रही है। वो एकदम अंधेरे में भी देख सकता है और ये एबिलिटी उसकी कॉमिक्स वाली एबिलिटी के जैसी ही है। और यहाँ तक कि अभी तक जो भी एबिलिटीज हमने बताई हैं, वो सारी की सारी एबिलिटीज उसके पास सोर्स मटेरियल में भी मौजूद हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है फ्लाइट। जो एनर्जी मॉर्बियस एमिट करता है उसके जरिए वो उड़ सकता है या फिर ग्लाइड कर सकता है। और ये एबिलिटी अलोंग विद ऑल हिज पावर्स उसको सोनी का बेस्ट कैरेक्टर बनाती है बिसाइड स्पाइडरमैन। ओके वेट, हाँ उसकी फ्लाइट सबसे बेहतरीन नहीं है, बट अनडाउटेडली ये काफी ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि ये उसे कंट्रोल देती है बैट्स के ऊपर। ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉर्बियस सोनी का बैटमैन है। इनफैक्ट वो बैटमैन से काफी बेहतर है अगर उसकी एबिलिटीज और पावर्स पे गौर किया जाए तो। ट्रेलर में हम देखते हैं कि मॉर्बियस किसी के ऊपर बैट्स का पूरा झुंड ही छोड़ देता है, जिसका मतलब ये है कि वो बैट्स की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। और ये एबिलिटी मॉर्बियस के पास कॉमिक्स में नहीं थी। ये ना सिर्फ उसको विजुअल ट्रिक देती है, बट ये एबिलिटी मॉर्बियस को वन मैन आर्मी भी बनाती है। मगर इन सब के अलावा एक बहुत ही एपरेंट ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ वैम्पायर। हम मॉर्बियस को एक हॉरिफाइंग वैम्पायर में तब्दील होते हुए देखते हैं, जो कि फैंग्स के साथ होता है और इनके साथ वो लोगों को डरा सकता है, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था। Who the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. और इसी के साथ एक नजर डालते हैं उन पावर्स के ऊपर जो कि मॉर्बियस के पास कॉमिक्स में तो हैं, बट शायद उसे ये पावर्स मूवी में ना मिले। कॉमिक्स में मॉर्बियस के पास रैपिड हीलिंग पावर है, तो हम चाहेंगे कि फिल्म में भी मॉर्बियस के पास ये पावर जरूर हो। सोनी मॉर्बियस को बहुत सारी पावर्स दे रहा है, तो मैं काफी हद तक श्योर हूँ कि ये पावर उसको जरूर मिलेगी। मगर मॉर्बियस को एक एबिलिटी नहीं मिल रही है, जो कि है एबिलिटी टू क्रिएट वैम्पायर्स। वो अपनी बाइट के जरिए स्यूडो वैम्पायर्स को क्रिएट कर सकता है, मगर क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आर्मी ऑफ बैट्स है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो आर्मी ऑफ वैम्पायर्स भी क्रिएट कर पाए इस मूवी में। वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है और ये एबिलिटी उसको बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बना देगी। एक और एबिलिटी जो कि बुक्स में तो मौजूद है, लेकिन शायद मॉर्बियस को मूवी में ना मिले, और ये है हिप्नोसिस। कॉमिक्स में मॉर्बियस स्पाइडी को भी हिप्नोटाइज करने में कामयाब हुआ था, और मेरे हिसाब से ये पावर लाइव एक्शन मूवी में भी काफी बढ़िया रहेगी। मगर मेरे हिसाब से इस फिल्म की जगह इसको सीक्वल में दिखाना बेटर रहेगा, और इससे फायदा ये होगा कि सोनी मॉर्बियस की पावर्स को सीक्वल्स में इवॉल्व कर सकता है, और यहाँ तक कि उसे न्यू एबिलिटीज भी दे सकता है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सोनी मॉर्बियस को ब्लड लस्ट के अलावा भी कोई कमजोरी देता है या नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दे कि टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक इसमें कैमियो करते हुए भी नजर आ सकता है, तो फ्यूचर में शायद हमें इनका टीम अप देखने को मिल सकता है, या फिर इनके बीच में बैटल भी हो सकता है। सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। इन द मीनवाइल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।